दुनिया हैरान है क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तुर्की, जिसने पिछले कुछ सालों में एशिया और यूरोप में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, वही तुर्की आज भारत की रणनीति से घुटनों पर है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर मोर्चे पर तुर्की को मात मिल रही है। भारत का यह पलटवार न सिर्फ एक देश पर है, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रख रहा है। भारत और तुर्की के रिश्ते हमेशा से सहज नहीं रहे। रेसेप तैयप एर्दोगन की सरकार बार बार कश्मीर मुद्दे को उठाती रही है, पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करती रही है और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झर उगलती रही है। लेकिन अब खेल पलट गया है। भारत ने अपने राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक कार्ड इतने समझदारी से खेले कि तुर्की की पूरी रणनीति बिखर गई। कहानी शुरू होती है 2024 के बाद के उस दौर से, जब एर्दोगन ने भारत के खिलाफ नई जंग छेड़ी ड्रोन डिप्लोमेसी के जरिए। तुर्की ने पाकिस्तान, अजरबैजान और बांग्लादेश जैसे देशों को अपने बैरक्टर TB2 ड्रोन बेचने की योजना बनाई। मकसद साफ था, भारत को चारों तरफ से घेरना। तुर्की चाहता था कि पाकिस्तान को हाईटेक ड्रोन देकर भारत के खिलाफ सैन्य संतुलन बिगाड़ा जाए, लेकिन भारत ने तुरंत जवाबी रणनीति तैयार कर ली। नई दिल्ली ने न सिर्फ अपनी मेक इन इंडिया ड्रोन परियोजनाओं को तेज किया, बल्कि इजराइल, फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर ट्राई लेयर ड्रोन डिफेंस नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया। भारत की सेना ने तुर्की के ड्रोन का जवाब दिया स्काई डोम प्रोजेक्ट से। यह प्रोजेक्ट भारतीय स्टार्टअप्स और DRDO का संयुक्त प्रयास था, जिसमें AI आधारित ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम विकसित किया गया। अब पाकिस्तान की सीमा पर भारत के पास ऐसी प्रणाली है जो 50 किलोमीटर दूर से किसी भी तुर्की ड्रोन को जाम कर सकती है। तुर्की को यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी तेजी से तकनीकी जवाब देगा। तुर्की की रक्षा कंपनियां, खासकर बैकार डिफेंस, जो अपने ड्रोन एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर कमाती थीं, अब भारत की वजह से बाजार खोने लगी, क्योंकि भारत ने अरब देशों के साथ डिफेंस कूनैपरेशन बढ़ा दिया। सऊदी अरब, UAE और मिस्र ने भी अब तुर्की की जगह भारतीय रक्षा टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी। मुद्रास्फीति 60% पार कर चुकी थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा था। इसी बीच भारत ने एक और चाल चली। तुर्की ने जब ग्रीस और साइप्रस पर बयान दिए, तब भारत ने चुपचाप ग्रीस के साथ अपनी साझेदारी मजबूत कर ली। भारत ग्रीस डिफेंस एक्सरसाइज, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहयोग का नया दौर शुरू हुआ। इससे तुर्की का क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हुआ। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया, यानी फ्री कश्मीर जैसे हैशटैग्स, फर्जी वीडियो और भारतीय संस्थाओं के खिलाफ साइबर हमले। लेकिन भारत की रॉ और NTRO एजेंसियों ने इस नेटवर्क को पकड़ लिया। भारत ने डिजिटल डिप्लोमेसी को हथियार बना लिया। उधर भारत ने अपनी कूटनीतिक जीत को आर्थिक सफलता में बदल दिया। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ने तुर्की को बाईपास कर दिया और यही था सबसे बड़ा झटका। तुर्की, जो खुद को यूरोप और एशिया के बीच पुल मानता था, अब वहीं इस कॉरिडोर से बाहर हो गया। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा। भारत एक ग्लोबल बैलेंसर बन चुका है। जहां अमेरिका, रूस और चीन आपसी खींचतान में उलझे हैं, वहीं भारत ने अपनी जगह शांतिपूर्ण शक्ति के रूप में बनाई है। तुर्की की नीतियां अब उसके ही खिलाफ जा रही हैं। एर्दोगन की सरकार घरेलू दबाव में है, विपक्ष उभर रहा है और जनता महंगाई से त्रस्त है। ड्रोन इंडस्ट्री ठप है, निवेशक जा रहे हैं और भारत वैश्विक मंच पर लगातार ऊपर बढ़ रहा है। भारत ने यह जंग बंदूक से नहीं, बुद्धि से जीती है। तुर्की के ड्रोन गिरे, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाई, लेकिन भारत की रणनीति ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज द न्यू सुपर पावर। जहां तुर्की ने शोर मचाया, भारत ने शांति से अपनी चाल चली। जहां तुर्की ने साजिश रची, तुर्की के साथ में भारत के रिश्ते तो ठीक नहीं है, पर आने वाले समय में तुर्की भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से तुर्की नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में अपने पैर जमा रहा है,